लोल चार्ट वाला दिस साइड। आज हम लोग देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए डिमांड एंड सप्लाई थियरी के अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक आपको रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ से एक रिवर्सल तो है, लेकिन अगर मैं डेली कैंडल की बात करूँ तो पहले अगर हम लोग डेली कैंडल की बात करते हैं तो डेली कैंडल में आपको एक डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ पर। सो ये जो डाउनफॉल एक्चुअली यहाँ पर है, तो ये काफी यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इस पॉइंट से एक सेलर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एक्टिव है, जो कि मार्केट को अब तक रिवर्स नहीं कर रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अलग केस बन रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो वो लोअर लो बनाता जा रहा है जैसे कि मार्केट डाउनफॉल आ रहा है। अभी हम लोग पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। ये तो हमारा डेली कैंडल होगा। डेली कैंडल में मुझे अब तक कोई एंट्री अच्छी खासी नजर नहीं आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एक जोन है, लेकिन वो इतना कन्विंसिंग नहीं है डेली टाइम फ्रेम के लिए। सो मैं उस पर बेट नहीं लगाना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं मान लो कि यहाँ पर अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, जैसे कि 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने कल एक लेवल को मार्क किया था। ये वाला एक 2 आवरली लेवल है यहाँ पर 22,163। ये अब तक ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर ये ट्रिगर होता तो हम लोग यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बना सकते थे। तो यहाँ पर अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि यहाँ पर निफ्टी में क्या होने वाला है। तो यहाँ अगर मान लो कि कल गैप डाउन खुलता है या फिर नीचे की साइड आता है तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है तो हम लोग यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर हम लोग कॉल साइड जाएंगे, जो कि हमारा यस्टरडे का ट्रेडिंग सेटअप था, जो कि अब तक भी एक्टिव है। अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे अगर हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखो, मैं इसको कलर रेड कर देता हूँ। और ये जो ऊपर वाली कैंडल है ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ के इस पॉइंट के बीच में आता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ये 2 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लोजिंग भी उस तरीके से होनी चाहिए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर में। अगर मान लो कि इस जोन को भी ब्रेकआउट करता है तो ये एक जोन अच्छा खासा बच रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर आता है तो हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ये एक अच्छा खासा पॉइंट है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो वो पॉइंट निकल के आता है, देखो। तो ये लेवल निकल के आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 21,851। और अगर स्टॉप लॉस की अगर बात करेंगे हम लोग तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बनता है 21,773। सो ये एक हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा इस पोजीशन के लिए, इस ट्रेडिंग से। तो सेटअप नंबर 1 और ये सेटअप नंबर 2 हमारे कॉल के साइड के लिए 2 आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के चार्ट को देखूं तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक 30 मिनट्स का हम लोगों ने जोन को मार्क किया था, वो अब तक यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है। तो देखो, ये एक लेवल बचा है, तो ये अब तक ट्रिगर नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर वही सेम सिनेरियो, अगर डाउन दिखता है, ब्रेकआउट आता है और ये 2 आवरली दोनों मर्जिंग है। यहाँ पर ये दोनों भी जो हमारे डिमांड जोन्स है जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है, तो वो दोनों हमारे मर्ज है। तो हम लोग इस पे बेट लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग इंस्टीट्यूशंस काफी तगड़ा है, जिसने मार्केट को ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स डाउन किया है बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो। और निफ्टी में भी एक अच्छा खासा डाउन मूव दिखा है 2200 800 से लेके तो 300। सो लगभग 500 पॉइंट्स का यहाँ पर डाउन दिखा है। तो यहाँ पर सेलर्स काफी तगड़े होंगे, इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छे से बैठा होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग को एंट्री मिलती है कॉल साइड तो हम लोगों का टारगेट होगा ये वाला, जो कि हम लोग यहाँ पर इस पे बेट लगा सकते हैं। वो टारगेट निकल के आता है, देखो यहाँ पर कि दिस विल बी आवर टारगेट। सो देखो, ये 22,459, तो ये हमारा टारगेट है। मान लो कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट हम लोग पुट साइड की पोजीशन भी बना सकते हैं। कब? लेकिन अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है तब, क्योंकि ये आपका एंट्री यहाँ पर ट्रिगर अब तक नहीं हुआ है। अगर मान लो इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो देखो, ये हमारा यस्टरडे वाला लेवल है 22,604, वो भी अब तक एक्टिव है। उसको भी हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सिनारियो नंबर 1, ये सिनारियो नंबर 2। और लास्ट का अगर बचता है मार्केट अप साइड है तो यहाँ पे भी हम लोग इसको टच करने के बाद एक पुट साइड पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट अगर हम लोग कॉल की साइड पे अगर बैठे हैं तो कॉल की साइड पे अगर मार्केट इन तीनों भी एंट्रीज को हमारे ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग इस टारगेट के लिए बैठेंगे, जो कि हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, देखो
अराउंड 22,800 758 सॉरी 22,758 ये हमारा अल्टीमेट और लास्ट हमारा ये टारगेट होगा। यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम दो बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया। देखो फर्स्ट टाइम रिवर्सल किया तो मार्केट ने सस्टेन किया, लेकिन सेकंड टाइम रिवर्सल किया तो उसने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डीप डाउन दिया। तो यहाँ पर देखो मार्केट हमारा डीप डाउन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट इस लेवल पे आ सकता है। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी पे के चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक यहाँ पर डाउन साइड का मुंह दिख रहा है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सेलिंग है, लेकिन हमारा जो यस्टरडे का एंट्री पॉइंट था उसको यहाँ पर उसने टच किया है, और यहाँ से टच करने के बाद तो यहाँ से टच करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मुंह दिया है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इसकी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो जोन था वहां पे आके बैंक निफ्टी ने रुक गई है। बैंक निफ्टी यहाँ से मुंह अगर देती है तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बैंक निफ्टी आकर रुकी हुई है। सो अगर हम लोग बात करते हैं 2 आवरली टाइम फ्रेम की, तो 2 आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नजर आ रही है। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं चार्ट को लेकर जाऊं तो चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पर 2 आवरली का हम लोगों ने यस्टरडे का मार्किंग था, और उस मार्किंग को अब तक उसने रिस्पेक्ट किया है, उसने अब तक होल्ड करके रखा है। अगर मान लो कि यहाँ से गैप अप खुलता है तो हम लोग इस टारगेट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता है या तो वो एक केस हमारा बनता है, या फिर मान लो कि यहाँ पर अगर गैप अप ही खुलता है मार्केट तो हम लोग कॉल साइड यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इसका भी दो सिनारियो होगा। यहाँ पे हमको एक सप्लाई जोन यहाँ पर नजर आ रहा है जहां से मार्केट को एक यहाँ से डाउन मूव मिली थी। अगर हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिख जाएगा। अगर देखो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ 30 मिनट्स पे, तो यहाँ से एक बैंक निफ्टी में एक हम लोगों को एक फॉल नजर आया था जहां से हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर व्यापक खुलता है तो हम लोग यहाँ के इस टारगेट के लिए यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग एक फुट की पोजीशन भी बना सकते हैं कि मार्केट अगर आपका डाउन आता है तो यहाँ से हम लोग एक फुट की पोजीशन बना सकते हैं। ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम की बात हो गई। जो हम लोगों ने मार्क किया था जोन वहीं पे आके रुका है। देखो यहाँ से उसने एक अपवर्ड मूव दिया, उसको रिटेस्ट किया। आप कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर अगर मान लो कि मार्केट इस वाले जोन को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट सीधा आपका इस लेवल पे आ सकता है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल बैंक निफ्टी को मिला था। क्योंकि इन बिटवीन मुझे तो कोई जोन दिखाई नहीं दे रहा है। एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों को दिखाई देगा, जो कि जोन बेस्ट है एक्चुअली। एक्चुअली बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल है वो यही से आया है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट को इस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दो सेकंड सिनारियो हो जाएगा कि अगर यहाँ से इस स्टॉप लॉस को अगर वो ब्रेक करता है, इस स्टॉप लॉस को अगर हम लोग करेक्टली मार्क करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो आपका, तो इस स्टॉप लॉस से अगर नीचे आता है मार्केट तो यहाँ से हम लोग एक डाउन मूव कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इन बिटवीन यहाँ पर पूरा गार्बेज एरिया है। यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल नहीं है जो मार्केट को रिवर्स कर दे, और पास्ट में भी उसने वैसे कुछ दिखाया नहीं है। अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो आपका सिनारियो भी यहाँ पर लगभग सेम होगा। 30 मिनट्स में भी आपकी वही पोजिशंस निकल के आ रही है। 30 मिनट्स का देखो हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था उसी पे मार्केट ने सस्टेन किया है, और सस्टेन करने के बाद उसको अच्छा खासा एक मूव भी मिला है, और मूव मिलने के बाद यहाँ पे एक डाउन साइड आया। तो यहाँ से हम लोग एक अप मूव कंसिडर कर सकते हैं इस वाले टारगेट के लिए। अगर मान लो इसके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट को हम लोग का टारगेट सेकंड टारगेट ये निकल के आता है। देखो यहाँ से एक निफ्टी को रिवर्सल मिला था, यहाँ पे हम लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक हमारा टारगेट हो सकता है। उसके बाद लास्ट टारगेट हमारा अल्टीमेट तो यही है जो 49,851 है इस कैंडल के पास। तो ये तो हमारा ऑल टाइम हाई का टारगेट है, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर आता है और इसके बाद यहाँ से एक सेलिंग हम लोग को दिखता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग की यानी पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इस वाले लेवल को याद रखिए 49,366। तो यहाँ पर भी एक पुट की एंट्री बन सकती है। तो अकॉर्डिंग टू योर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज करती है, जो भी लेवल हम लोगों ने बात शेयर किए उस पर अगर क्लोज करती है तो हम लोग हमारी एंट्री बना सकते हैं। तो ये होगा हमारा आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस, जो कि काफी इजी है। अभी तो सेलिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हावी है,
मार्केट पे, तो उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो कॉल की एंट्री बनाते वक्त हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक 5 कैंडल्स, मतलब वीक की अगर मैं बात करूँ तो वीकली यहाँ पर आपको सेलिंग यहाँ पर एक नजर आ रहा है। देखो मार्केट ने इस तरह से इसको किया है। देखो इस पूरे कैंडल को यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा आपको डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इस जोन से एक रिवर्सल की आशा है, जो कि अगर देखते हैं अगर मार्केट इस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है, नहीं तो अच्छा खासा एक डाउन मूव आपको देखने को मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं अगले सेशंस के लिए। थैंक यू।